सीता पांडवी उर्मिला श्रुत कीरति गुणगान चारों समन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम राम पाम किसी जानकी लखन बाई ओ ज्ञान सकल कल्याण मय तुलसी को बंदहूँ तुलसी के चरण जिनकी हो जगता कली समुद्र मूरत लग्यो फिर जो सत्या श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर जो गायक बलि जाय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा बातन बनहि जाय सत जनि खालसी कुल राम निरोध नरसी शरण विष्णु सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो परमादरणीय उपस्थित मानस प्रियो सुंदरकांड के अंतर्गत आप गुप्तचरों द्वारा जो रावण ने प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर सुना। रावण ने भी सुना क्योंकि प्रश्न जो पूछ रहा है वो तो उत्तर सुनेगा। पर रावण को दूतों के उत्तर से संतोष नहीं। बोला ये दूत बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं। लेकिन बोलने का उसे अवसर कब मिला? जब दूतों ने कहा कि प्रभु आपके भ्राता श्री जब राम जी के पास पहुंचे और मंत्री का दायित्व उनको राम जी ने जो सौंपा था उसके अनुसार जब उनसे सलाह मांगी गई इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए, और आपके भाई ने उनको उपाय बताया कि समुद्र तो आपके कुलगुरु हैं। तो महाराज हम जब वहां से चले हैं तो उस समय की पोजीशन ये थी कि मांगते पंथ कृपा माने माही। समुद्र जी से रास्ता मांग रहे,
विभीषण जी की सलाह के अनुसार। वरना तो उनको सलाह मांगने की आवश्यकता तो थी नहीं, क्योंकि उनके तो एक ही बाण में इतनी शक्ति है, सैकड़ों समुद्रों को सुखा दे। लेकिन नीति ऐसा नहीं है। और वो नीति का पालन करते हुए दंड का प्रयोग तो लास्ट में किया जाता है। जब तक अगर विनय से, साम से, अनुरोध से काम निकलता हो तो निकालना चाहिए। और इसीलिए युद्ध सुग्रीव वो विभीषण की बात मान करके और प्रभु उनसे, क्योंकि उनके हृदय में सबके प्रति करुणा है, कृपा है। अब रावण को अवसर मिल गया, बोले ठीक है, हम समझ गए कि हमारा शत्रु कितना बलवान है। तुम तो कह रहे थे कि उनके बारे में तो कोई जान नहीं सकता, इतना बल है उनमें कि शेष सहस सत सकहि न गाई। और ऐसे बलवान शत्रु की दशा ये है कि एक कायर की बात मान करके और कायरपना करते हुए समुद्र से रास्ता मांग रहे। बोले कोई थाय पाओ मत पाओ, लेकिन रिपु बल बुद्धि जिसके विभीषण जैसे कायर मंत्री होंगे, क्योंकि राजा के 8 अंग होंगे, और उनमें मंत्री सबसे प्रमुख होता है। उसके बाद सेना, अगर योग्य मंत्री हो तो वो खोए हुए राज्य को भी राजा मंत्री के सहयोग से पुनः प्राप्त कर लेता, जैसे सुग्रीव जी ने प्राप्त कर लिया। भाई सुग्रीव जी के मंत्री हनुमंत लाल जी जो थे, उन्होंने राम जी के साथ मित्रता कराई, बाली का वध कराया, और जिसके लिए सुग्रीव ये कहा करता था कि हर लीने सर्वसु नारी, उनको राज भी मिल गया, कोष भी मिल गया, और स्त्री भी मिल गई। तो बोले हम समझ गए कि कितना वो शत्रु बलवान है हमारा। ऐसे बलवान शत्रु जिनका तुम वर्णन कर रहे हो, उनकी विजय नहीं होती। विजय तो फिर जिनसे वो युद्ध करने जाते हैं उनकी होती है। विजय विभूति कहाँ जग आगे। अब राम जी का जब अपमान सुना तो दूतों को क्रोध आ गया, क्योंकि वो तो बेचारे भगवान का गुणानुवाद करते हुए लंका आए थे, क्योंकि भगवान की जो उन्होंने
करुणा देखी विभीषण के प्रति, उनकी प्रशंसा गाते गाते अपने स्वरूप को भी भूल गए। विसरी दुराव, तो हृदय में तो भगवान के प्रति उनके प्रेम भरा हुआ था, इसलिए वो बोले रावण से तो कुछ कहना ठीक नहीं है। और उस समय लखनलाल जी की जो पत्रिका निकाल के उनको दी है कि महाराज उनके छोटे भाई ने ये पत्रिका दी है, इसको आप किसी से पढ़वा लें। रावण ने भी वो मंत्री बुला करके उसको पढ़वाया। लखनलाल जी ने उसमें जो लिखा कि बातन मन रिझाई सठ, जनि घाल सिकुल की, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अधीश। जो कि बातों से अपने मन को प्रसन्न मत करो। लखनलाल जी कह रहे हैं रावण के लिए, पत्रिका में लिखा है कि बातों से अपने मन को प्रसन्न मत करो। क्योंकि व्यक्ति मन से, वचन से, कर्म से ही प्रसन्न होता है। तो रावण भी वचन बड़े बड़े ऊंचे बोला करता था, हमने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया है, शंकर भगवान को शीश काट काट करके चढ़ाए हैं, कैलाश पर्वत को अपनी दोनों भुजाओं से उठाया है, विश्व में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जिसको हमने नहीं जीता हो। बहुत डींग मारा करता है। तो यूं ये बात बनाने से बात नहीं बनेगी। मन में तुम बात बना बना करके प्रशंसित हो, उससे काम चलने वाला नहीं है। उससे तो तुम्हारा कुल जो उत्तम कुल है पुलस्त जी का, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उस कुल को आप नष्ट भ्रष्ट मत करिए। जनि घाल सी कुल की, क्योंकि आपका कुल नष्ट होने के लिए जा रहा है। क्यों नष्ट होने के लिए जा रहा है? क्योंकि आपने जानकी जी का हरण करके और राम जी के साथ विरोध उत्पन्न, और राम जी के साथ जो विरोध कर लेता है वो किसी की भी शरण में चला जाए फिर उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं होता। ऊपर नहीं सकता। जैसे कि अरण्य कांड में जयंत का प्रसंग देखिए, सठ चाहत रघुपति बल देखा, तो सीता चरण चोच हति भागा, महामंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। और आगे आगे जयंत और पीछे पीछे भगवान का बाण, तीनों लोगों में घूम लिया। काहू बैठन कहा न कोई, राखी को सके नाम कर द्रोही। तो बाद में नारद जी को कृपा हो गई इनको देख करके,
नारद देखा विकल जयंत दया लागी कोमल चित संता। यहां भी यही बात कह रहे हैं कि राम विरोध न बरसी, कि राम जी का विरोध करके तुम्हें कोई शरण देने वाला नहीं है, बच नहीं पाओगे। चाहे आप शरण विष्णु अजनी, चाहे विष्णु भगवान की शरण में चले जाओ या ब्रह्मा की शरण में चले जाओ या शंकर भगवान की शरण में चले जाओ। और विष्णु के लिए पहले की इसलिए कहा उन्होंने, क्योंकि विष्णु भगवान का सृष्टि का जो पालन करने का भार है वो विष्णु भगवान के ऊपर। तो जो पालन करता है वो भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। और जो ब्रह्मा जी से जिनसे तुमने वर प्राप्त किए हैं वो भी रक्षा करने वाले नहीं हैं। शंकर भगवान जो तुम्हारे गुरु हैं, राम जी से विरोध और से विरोध करने पर तो रक्षा कर लेंगे, लेकिन राम जी से विरोध करने पर वो भी रक्षा नहीं करेंगे। क्योंकि गुरु का और ब्रह्मा जी का आप सम्मान कितना करते हो ये तो आप खुद ही जानते हो। ब्रह्मा जी तो स्वयं वेद आकर के पढ़ा करते थे रावण के लंका में, और शंकर जी स्वयं पूजा करवाने आते थे रावण के यहाँ, बुझवाने आते थे। क्योंकि जब रावण वहां जाता था कैलाश में तो पार्वती जी उनसे बहुत नाराज रहे। भगवान शंकर ने मना किया कि तुम यहां मत आया करो, हमारी अर्धांगिनी आपसे नाराज रहे। भाई घर का मामला है, देखो बात उनकी माननी पड़ेगी। है क्या ले ली? लंका जल्दी चलेगा। वो लंका वाली बात नहीं है, कोई और बात है यार। व्यवधान मत डाल। चलो तो रावण ने कहा प्रभु आपने तो कहा है कि जब तुम आओ जब तुम्हारे लिए खुली छूट है। क्योंकि ऐसा है क्या तुम हमारी पूजा करने यहाँ आते हो, हम खुद ही आ जाया करेंगे वहां पूजा करने। तुम्हें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं तुम्हारी इनमें से इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुम राम जी से विरोध करोगे तो ये भी तुम्हारी रक्षा करने वाले नहीं है। आगे उस चिट्ठी में लिखा है कि तो इसलिए लखनलाल जी ने उस चिट्ठी में लिखा, परामर्श दिया रावण के लिए कि सबसे पहले तो आप अपने अभिमान को छोड़ दीजिए कि हम विश्व विजयी हैं। और जैसे आपके भाई विभीषण छोटे भाई भगवान राम की शरण में चले गए हैं, अनुज एव जैसा वो भगवान की शरण में जाकर के उनके चरण कमलों के हमरे बन गए हैं। प्रभु पद पंकज भृंग, या तो आप प्रभु के चरणों के चरण कमल के भोरे बन जाइए। तो यहां इसमें पत्रिका में दो गति लिखी है रावण की, या तो आप बन जाओ भंवरे या आप बन जाओ पतंग। पतंग तो आपने देखा होगा ना, जो दीपक के लौ के ऊपर
मंडराते रहते हैं और जल करके मर जाते हैं। और यो कि अगर आप शांति को प्राप्त करना नहीं चाहते, क्योंकि कमल बड़ा कोमल होता है, शीतल होता है, और उसकी कोमलता का स्पर्श करने के लिए भंवरा रात्रि में भी उससे निकलना नहीं चाहता, जबकि उसको पता होता है कि रात्रि में कमल बंद हो जाता है, फिर भी नहीं निकलता। तो यूँ कि या तो आपने आनंद प्राप्त करना है तो आप भंवरे बन जाओ और भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लीजिए, और या नहीं तो भगवान के जो अग्नि रूपी बाण हैं, राम सरानल सर अनल, अनल माने अग्नि, सर माने बाण, उन बाणों की अग्नि में आप अपने कुल के समान साथ में जल करके पतंगे की तरह राख हो जाओगे। अब चिट्ठी सुनी, अंदर से तो भय भी भरे, क्योंकि सारे लंका में चर्चा है कि जासु दूत बल बरनी न जाई, तेरी आए पुर गवन भलाई। और फिर इन्होंने भी, दूतों ने भी यही कहा कि राम तेज बल बुद्धि बुलाई, शेष सहज सत सकई लगाई। और चिट्ठी में भी लिख दिया कि होई की राम सरानल, खल गुल सहित पतंग। हृदय में भय बैठ गया, सुनत सब मन मन मुख मुस्काई। लेकिन भय को प्रकट कैसे करे, क्योंकि मंत्री इत्यादि बैठे हैं, अगर भय प्रकट कर देगा तो संदेश उनके लिए गलत जाएगा। इसलिए उसने मुख के ऊपर प्रसन्नता प्रकट करते हुए, मुस्कुराते हुए और बोला, कहते रसाल सब ही सुना। और क्योंकि अंदर भय है तो एक मुंह से नहीं बोला, दसों मुंह से बोल पड़ा, कहते दशानन। जैसे जब उसने संदेश सुना था कि समुद्र के ऊपर पुल बंध गया, तब भी उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए दसों मुख से कहा है लंका कांड। इसलिए यहां भी वो, क्योंकि हृदय के अंदर भय है तो इस कारण ऊपर से ही तो प्रसन्नता दिखा रहा है, कहते दशानन। हम सबको सुना करके कहता है कि अच्छा अच्छा समझ गए हम लखन लाल जी। अरे आकाश को तो कोई व्यक्ति खड़े होकर भी नहीं पकड़ सकता, बैठ करके पकड़ने की तो बात बहुत दूर है। लेकिन ये जो चिट्ठी में जो बात लिखी है लखनलाल जी ने, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति जमीन के ऊपर पड़ा हो और वो आकाश को पकड़ना चाहे, कि भूमि पर आकर कहते आकाश। वो तो लगता है करना धरना तो कुछ है नहीं, बातों से ही हमें पराजित करना चाहता है कि लघुता बस कर भागे विलास। जैसे बहुत से आदमी होते हैं ना, वो लंबी चौड़ी हाँकते रहते हैं, देंगे साहब, वो नापते हैं 100 गज और फटे ना 1 गज भी। तो लखनलाल जी उन्हीं में से नापते हैं 100 गज और फटे ना 1 गज। लखुता बस कर बाग विलासा। तो दूतों ने जब सुना, उनके दूतों के मुखिया कौन है? शुक। तो कह शुक
बाकी भूत नहीं बोल रहे, क्योंकि मुखिया ही बोलेगा, सुख मुखिया बना रखा है। तो सुख कह रहे हैं कि कह सुख नाथ सत्य सब बानी। महाराज आप राजा हो, जो भी आप कहेंगे ठीक कहेंगे, क्योंकि बॉस ऑलवेज राइट। भाई जो मालिक होता है वो तो कभी गलत होता ही नहीं, गलत तो नौकर ही होता है, चाहे वो गलत ही बात कहता हो। तो कह रहे हैं कि कह सुख नाथ लेकिन हमने भी जो कहा है वो हमारी वाणी सारी सत्य है, लेकिन वो समझ में कब आएगी जब आप उसको अभिमान छोड़ करके और समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति को कोई भी बात समझ में नहीं आ सकती। तो अरे जैसे कि मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी, हनुमान जी को कह दिया था ना रावण ने कि तो हमें शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। अरे हम तो चारों वेदों के ज्ञाता, महान पंडित, और हमें उपदेश देने लगा। तो यहां इसीलिए दूत भी कहने प्रभु के समुझऊ छाणी प्रगति अभिमान। जो आपकी जो अभिमानिक का जो स्वभाव है उस स्वभाव को छोड़ करके समझिए। और वचन के अब तक तो चिट्ठी की बात है थी, अब वो अपनी बात कहने लगे कि सुना हूं वचन परिहरि को। अब यहाँ इस दूत से बस यही थोड़ी सी गलती हो, इसी गलती की वजह से आगे लात खाएगा। नहीं, जब तक तो वो राम लखनलाल जी की और प्रश्नों के जवाब दे रहा था तब तक वो अपनी सलाह नहीं दे रहा था, और इसीलिए रावण ने भी अब तक कुछ नहीं कहा। लेकिन अब क्योंकि वो उसके हृदय में राम जी का प्रेम भरा हुआ है और वो उनकी उदारता, उनकी कृपा का अनुभव करते हुए से अभिभूत, उसने सोचा कर इसको रावण को मैं भी कुछ अपनी तरह से उपदेश दे दूं, अपनी तरफ से, जैसे विभीषण जी ने दिया था। तो अब वो कहने लगा सुना हूं वचन परिहरि क्रोधा कि नाथ राम सन तजहु धीरो। आप हैं तो हमारे स्वामी, सेवक का कर्तव्य तो नहीं है स्वामी को शिक्षा दे, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से इतना आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप राम जी से विरोध छोड़ दें, त्याग दीजिए। और ये हम इसलिए कह रहे हैं ये बात क्योंकि अगर आप उनसे विरोध त्याग देंगे तो वो इतने कृपालु हैं कि वो आपको क्षमा कर देंगे। कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि अखिल लोक करुणा। किसी को अगर थोड़ा छोटा मोटा बड़ा पद मिल जाता है तो उसके घमंड में वो दूसरे का सम्मान नहीं करता, क्योंकि प्रभुता पाए काय मद नाही, ऐसो को जन्मो जग माही। दक्ष प्रजापति जी को प्रजापति का पद मिला, शंकर भगवान का अपमान करने बैठ गए।
ब्रह्मा जी से उनके प्रति अपशब्द इतने बोल दिए कि आपकी बात मान करके मैंने अपनी लड़की इसको दे दी, वरना ये मेरी लड़की के योग्य था। लेकिन ये ऐसे हैं कि यद्यपि अखिल लोक कर, लेकिन फिर भी इनका इतना कोमल स्वभाव है कि कोटि विप्र बतलागहि जाऊ, आए शरण तजौ नहीं दाऊ, सन्मुख होई जीव मोहि जवई, जन्म कोटि अगता सहित वही। भगवान सबको क्षमा कर देते हैं, एक बार उनकी शरण में चला जाए, इतना उनका कोमल स्वभाव है। चाहे वो उसे सारे संसार के अपराध करने का दोष लगा हुआ हो, और आप जाओगे तो आप पर भी जाते ही कृपा कर देंगे कि मिलत कृपा तुम पर प्रभु करई, पूरे अपराध आप अपने मन में कभी ये विचार करते होंगे भाई हमने तो बहुत अपराध किए हैं, जानकी जी का हरण करके लाए हैं, मारीच को साथ ले गए थे करने के लिए। तो यूं कि आपने जितने भी यूं कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, वो बात परिणाम में लंका उसकी खुद जल गई, लेकिन अपराध तो है, कहते आपके वो सारे अपराधों को माफ कर देंगे। एक बार उनकी कोई शरण में चला जाए, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीचित याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो, जो कि बस करना क्या है आपने कि जगत सुसार इतना कहा मोर प्रभु की, कि बस आप जानकी जी को और राम जी को दे दीजिए। हमारा बस आपसे इतना ही प्रार्थना है, इतना कहा मोर प्रभु। और इतनी बात रावण सुनना चाहता नहीं। हनुमान जी ने कहा तो हनुमान जी को भी दंड दिया, विभीषण ने कहा विभीषण को दंड दिया, कि सीता तेहु राम राखहु मोर दुलार, यही तो प्रार्थना करी थी विभीषण जी ने। इतने पर भी चरण प्रहार कीन सठते, यहाँ भी जब ते कहा दे जैसे ही उसने कहा कि जानकी जी को दे दो, फौरन रावण ने उठ करके लात मारी, चरण प्रहार कीन सठते। वो बोला ठीक है महाराज, जैसे विभीषण जी ने बार बार बदला यहाँ भी ये करेंगे नाई चरण सिरो चला सोता। बोला प्रभु अच्छा किया, आपने लात मार करके जो मेरी संसार में आसक्ति थी उसको छुड़ा करके और प्रभु की तरफ मुझे घुमा दिया। तो उसका धन्यवाद देते हुए रावण को प्रणाम करके नाई चरण चला सोता, और कहाँ चला? कृपा से राघवेंद्र सरकार जहाँ समुद्र के किनारे तट पर बैठे हुए थे वहां चला, वानर सेना में नहीं गया, क्योंकि वानर सेना में ज्यादा तो क्या पता बंदर बांध के फिर मार लगाते। और राम जी तो अलग बैठे हुए थे वानर सेना से समुद्र के किनारे। तो सीधा राघवेंद्र सरकार के पास गया
और करी प्रणाम निज कथा सुनाई। राम जी को प्रणाम करके और अपनी कथा सुनाई कि प्रभु मैं रावण का दूत हूँ। इस प्रकार रावण के द्वारा आदेश का पालन करने के लिए आपके तट में गया था। वहाँ बानरों ने पकड़ करके हमारी पिटाई कर दी। फिर लखनलाल जी ने दया करके छुड़ा दिया। साथ में चिट्ठी दी, वो रावण को दी, संदेश उनका सुनाया और अपनी तरफ से जब जानकी जी को आपको देने के लिए प्रार्थना की तो लात मार करके लंका से हमको निकाल दिया। अब हम आपकी शरण में आए। और जैसे ही वो राम की शरण में आया तो ऋषि अगस्त जी का जो श्राप था वो दूर हो गया। क्योंकि अगस्त जी का श्राप भी यही था कि जब तुम राम जी की शरण में जाओगे तो तुम श्राप से विमुक्त हो जाओगे। राम कृपाया पति पाई ऋषि अगस्त की श्राप भवानी। क्योंकि ये भी पूर्व जन्म में ऋषि ब्राह्मण थे और वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे, लेकिन ज्ञानी थे, भक्त नहीं थे। और वानप्रस्थ आश्रम का पालन कर रहे थे। एक बार अगस्त ऋषि जी आए और उस वन में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था वज्रदंत। अब वज्रदंत नाम होगा क्योंकि वज्र के समान दांत होंगे पहले उसके, या भी को वज्रदंती पाउडर इस्तेमाल करता होगा। तभी दांत मजबूत है उनके। पहले चला करता था ना। और वो सोचता था कि इनको ब्राह्मण को मैं कैसे नुकसान पहुंचाऊं। तो एक बार अगस्त ऋषि जी आए, इन्होंने उनका आतिथ्य किया। ऋषि अगस्त जी बोले हम जरा स्नान कराएं। अब इसको राक्षस को मौका मिल गया। ये अगस्त ऋषि का वेश बना करके और वहां पहुंच गए इस ब्राह्मण के पास में और बोले कि उन्होंने कहा है कि बकरी का मांस रसोई में बना। अब अगस्त ऋषि का रूप धारण करके आया तो ब्राह्मण को बोला भाई उनकी इच्छा होगी। उसने वैसी तैयारी की। इधर इस ब्राह्मण की पत्नी को भी उसने मोहित कर दिया और उसके साथ मिलकर के रसोई में और साथ में नरमांस भी बना दिया और नरमांस उसके साथ में मिला दिया। जब अगस्त ऋषि आए उनको परोसा गया तो उन्होंने तो देखा ये तो अभक्ष्य है। उन्होंने श्राप दे दिया राक्षस होने का। बोले प्रभु आपने तो आदेश दिया था, मेरा इसमें क्या अपराध है। तो अगस्त जी ने ध्यान लगा करके देखा तब उन्हें उस राक्षस की कर्तव्य समझ में आई। तब उन्होंने कहा कि तुम ऐसे जा करके रावण के मंत्री बनना, फिर वो तुम्हें दूत बना करके भेजेगा, उनके अगुआ बन के जाओगे और फिर बाद में जो सारा घटनाक्रम जैसे जैसे हुआ वैसे होगा। जब तुम राम जी की शरण में जाओगे तो इस श्राप से तुम्हारी मुक्ति हो जाए। तो यही वो कह रहे हैं कि ऋषि अगस्त की श्राप भवानी राक्षस भयो रामुनि ज्ञानी और बंदी राम पद पारई पारा। अब ये सारी कहानी सुना तो दी राम जी को, लेकिन राम जी तो मौन व्रत धारण करके बैठे हुए थे। तो वो बोले कैसे? तो उन्होंने तो बोला नहीं और ये अपने स्वरूप को प्राप्त करके और राम जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए मुनि निज आश्रम कहूं बदुदारा। वो मुनि जो मुनि के वेश में आ गए, अब तो सुख के वेश में नहीं रहे और जो अपने पूर्व आश्रम था वहां जाकर के उसी प्रकार वहां रह गए। और इधर अब भगवान क्या कर रहे हैं समुद्र के किनारे, उसका वर्णन सुनेंगे आप कल। कि बिने बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत सिया बदिरा।
बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। अब अंतिम 3 दोहे रह गए। कल और परसों कथा नेताजी कहेंगे और अंतिम तो हमारे पंडित जी सोमवार वाले दिन कहेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। और सोमवार वाले दिन इसकी समाप्ति हो जाएगी। मंगलवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। उसके पश्चात बुधवार से लंका कांड शुरू होगा। तो आप मंगलवार को सभी आएंगे हैं?